जय श्री राम। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम आपको धनतेरस के बारे में बताएंगे। धनतेरस 2022 पर शुभ योग भी बन रहा है। इस साल 23 तारीख को शनि मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में कई राशियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा धनतेरस के दिन स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। इस बार धनतेरस 22 और 23 दोनों ही तारीखों में मनाई जाएगी, क्योंकि कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का आरंभ 22 अक्टूबर शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर 23 तारीख शाम 6:03 पर समापन होगा। इस दिन धन्वंतरी देव की पूजा का शुभ मुहूर्त है 23 अक्टूबर शाम 5:44 से शाम 6:05 रहेगा। इसमें आपको अमृत सिद्धि योग बन रहा है। इस योग में अगर आप धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा करते हैं तो आप अत्यधिक लाभ के भागी होंगे। इस समय प्रदोष काल का समय होगा। वृषभ काल शाम 6:58 से रात 8:54 तक रहेगा। इस समय अगर आप पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होंगी। राहु काल का टाइम छोड़कर आप पूरे दिन अपनी खरीदारी कर सकते हैं। चांदी, तांबा, पीतल आदि धातु आप खरीदे, लोहा और स्टील आप ना खरीदे। धनिया खरीदना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन 13 दिए क्यों जलाए जाते हैं। हम एक एक दिए के बारे में आपको जानकारी देते हैं। धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने का विधान है और ये 13 दिए जलाने से आपके जीवन से कई प्रकार के दुख दूर होते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। माना जाता है धनतेरस के दिन 13 दियों को प्रज्वलित करने से घर की सारी नकारात्मक शक्ति बाहर चली जाती है और सकारात्मक शक्ति का प्रवेश होता है। लक्ष्मी पूजन का अर्थ सिर्फ धन से नहीं होता है। लक्ष्मी जी का अर्थ है समृद्धि, सुख, शांति और स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के जो देवता है धन्वंतरी, जो औषधि कलश लेके धरती पर प्रकट हुए थे। इसलिए आज के दिन हम बर्तन भी खरीद के लाते हैं और मुख्य द्वार पर यमराज का यम दीपक भी जलाते हैं। यम का दिया अन्न से भरे हुए पात्र में रखे और फिर उस दिए को प्रज्वलित करें। दक्षिण मुखी हो करके आपको दीपक को जलाना है। इससे आपके और आपके परिवार की परेशानियां दूर होती है। जब आप इस दिए को जलाएंगे तो उसमें थोड़ा सा जौ और एक कोड़ी डाल दें और जब दिया बड़ा हो जाए तो कोड़ी निकाल के साफ करके और इस कोड़ी को आप अपनी तिजोरी में रख दें। यम का दिया मिट्टी या आटे से बनाएं और उस दिए से ही पूजा का शुरुआत करें। 13 दिए में से सबसे पहले दिया गणेश जी के लिए जलाएं और उसमें एक इलायची डाल दें। प्रार्थना करिए, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हमारे सारे विघ्न आप हर लीजिए। बोलिए, मैं पूजन की शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे सभी विघ्नों को आप हर लीजिए और हमारे जीवन में सुख संपत्ति का वास करिए। दूसरा दिया आपको लक्ष्मी जी और कुबेर जी का जलाना है और माता को प्रार्थना करनी है कि हे लक्ष्मी माता, आज से मैं पूजा प्रारंभ कर रहा हूँ, मेरी इस पूजा का फल आप मुझे दीजिएगा और कृपा करके मेरे घर आप कुबेर के साथ में विराजे। कुबेर जी से प्रार्थना करें कि हमारे घर में धन रूपी जो भी परेशानियां हैं, हे कुबेर जी, आप इन्हें हरण करके हमारे घर में स्थायी निवास करिए। तीसरा दिया आपको धन्वंतरी जी का जलाना है। धन्वंतरी के इस दिए में आपको एक लौंग डालना है। निरोगी होने का आशीर्वाद मांगना है। धन्वंतरी देवता आयुर्वेद के देवता है। जितनी भी दवाइयाँ हैं सब इन्हीं की देन मानी जाती है। इसलिए एक दीपक इनके नाम का आपको ईशान कोण में रखना है। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व का कोना, नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको रखना है। अगला दिया हम चित्रगुप्त के नाम से जलाएंगे, जो हमारे घर में खुशहाली
लेके आते हैं। पांचवा दिया हम जलाएंगे तुलसी जी का। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ पे सुख समृद्धि रहती है। इस दिए में हम 7 मूंग के दाने डालेंगे। उसके बाद जो दिया जलाएंगे वो जलाएंगे पानी के स्थान में, जिसको परिंदा भी कहते हैं। इस दिए को आप रोज भी जला सकते हैं। ये पितरों का स्थान होता है और यहाँ पे जो दिया जलाया जाता है उसमें आप थोड़ा सा तिल डाल दें और फिर इस दिए को जलाएं। और इसमें एक कॉइन आप पैसे का जरूर डालें। और अगला दिया हम जलाएंगे गौ माता के नाम का। और अगला दिया आपको पीपल की पेड़ के जड़ के पास में जलाना है। उसके बाद जो दिया जलेगा वो किसी धर्म स्थान पर या मंदिर में जला के आना है। और अगला दिया जो हम जलाएंगे अपने घर के ब्रह्म स्थान में, यानी कि मध्यम स्थान में, अपने सेंटर ऑफ द हाउस। हो सके तो इस दिए में 7 आप खील के दाने डाल दें और इस दिए को प्रज्वलित करें। अगला दिया हम जलाएंगे अपनी छत के मुंडेर पर। इस दिए में आपको 7 दाने पीली सरसों के डालने हैं। इस दिए को जलाने से आपके ऊपर शत्रु का भय नहीं रहेगा। अगला जो दिया होगा वो पितरों के नाम का होगा। इसमें आप काला और सफ़ेद तिल जरूर डालें। अगला दिया हम जलाएंगे गंगा मैया के नाम का। इसमें 7 दाने पीले चावल के आपको डालने हैं। हल्दी से आप पीले चावल को रंग लें और ये दिया जलाएं और फिर देखिए सुख समृद्धि आपके घर किस प्रकार से आती है। अगला दिया आप अपनी तिजोरी के पास में जलाएं। तिजोरी के पास में जो दिया जलाएंगे वहाँ पे आपको थोड़ी देर बैठ जाना है और ओम लंग लक्ष्मी नमः, ओम लंग लक्ष्मी नमः का जाप आपको करना है। ये लक्ष्मी माता का बीज मंत्र है। बैठे बैठे वहीं पे आपको करना है, गिनती करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस मंत्र को आप सारे दिए जलाते हुए पूरे घर में, अब इस मंत्र के साथ में आपको दिए जलाने के साथ में गुनगुनाते रहिए पूरे दिन। मन से इस मंत्र को गुनगुनाए और 13 दिए अपने घर में खूब घूम घूम कर जलाए और चारों तरफ अपने घर में खूब रोशनी कीजिए। खुद करे या बच्चों से करवाइए, फिर आप देखिए घर से नेगेटिविटी कैसे दूर हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और 13वां दिया हम लगाएंगे अन्नपूर्णा के माता के नाम का। इस दिए में आप 7 दाने गेहूं के डाल दीजिए और उसके बाद इस दिए को प्रज्वलित करके अपनी रसोई घर में रख दीजिए। इन 13 दियों को जला के आप अपने जीवन के पूरे अंधकार को दूर कर सकते हैं। चाहे तो आप आटे के बना के जलाए, चाहे कच्ची मिट्टी के बना के जलाए, चाहे तो आप बाजार से भी लाके जला सकते हैं। और आज से धनतेरस से आप पूजा का आरंभ करिए और सभी देवी देवताओं को आह्वान करिए और सभी देवताओं को विराजमान करके और अच्छे से भाव से मन से उनकी पूजा का आरंभ करें। सभी को ये दिवाली बहुत बहुत खुशियाँ देके जाए और आपके सारे दुखों को लक्ष्मी जी दूर करे और आपको खुशियाँ देके जाए, आपके घर में सुख समृद्धि देके जाए और लक्ष्मी जी का स्थायी वास आपके घर में हमेशा बना रहे। जय श्री राम। सबको स्वस्थ रहे, खुश रहे। सभी को धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हम आज के इस वीडियो को विराम देते हैं और जानकारी के साथ आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।